तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आज का हमारा गाइस टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड। तो आज हम बाइसेक्शन मेथड को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करेंगे। अब बिल्कुल बेसिक से हम बाइसेक्शन मेथड को उठाएंगे और बिल्कुल हायर लेवल तक बाइसेक्शन मेथड में जाएंगे। तो बाइसेक्शन मेथड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में कंसेप्ट आता है कि बाइसेक्शन मेथड है क्या। तो बाइसेक्शन मेथड एक बहुत ही आसान सा मेथड है जिससे हम कोई भी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले लेते हैं एक एग्जांपल। मान लिया एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल इजी से हम बेसिक से स्टार्ट हो रहे हैं कि x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यार अगर x क्यूब माइनस 1 0 है तो अब देखिए, अगर मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन 1 है क्योंकि अगर x को मैं 1 पुट करूंगा तो वैल्यू 0 आ जा रही है। पर अगर मैं देखूं f एट 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू -1 है, यानी कि f एट 0 पे ये फंक्शन नेगेटिव है। ओके, और दूसरा अगर मैं देखूं f एट 2 पे ये फंक्शन पॉजिटिव है, प्लस का 7 इसका वैल्यू आ रहा है, तो द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 इज पॉजिटिव। अब देखिए जो सॉल्यूशन है वो 1 है, जो 1 है वो सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के इस साइड देखिए, अगर मैं इस साइड में वैल्यू पुट कर दे रहा हूं तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जा रही है, और सॉल्यूशन के दूसरी साइड अगर मैं फंक्शन की वैल्यू फंक्शन में वो पुट कर दे रहा हूं वैल्यू, तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जा रही है फंक्शन की। तो देखिए मतलब कहने का भाव ये है कि अगर आपका कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपका जैसे ये इक्वेशन है, तो देखिए इस साइड फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, f at b is positive और f at a is negative। अब अगर a और b मैं कोई दो पॉइंट ले लूं और उनके बीच में अगर सॉल्यूशन लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन बन गई है कि अगर a आपका कोई भी एक आपने लेट किया है जिस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और दूसरा आपने b कोई भी लेट किया है जिस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो उनके बीच में आपका सॉल्यूशन लाई करेगा। तो यही बेसिकली कंसेप्ट है बाइसेक्शन मेथड का। तो अब हम बिल्कुल आराम से इसके बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चन पे चलते हैं, जिससे बिल्कुल आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने लिया x क्यूब माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी आप लेट कर सकते हैं a और b, पर आप ज्यादा से ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करिए कि a और b में डिफरेंस बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है, और तो स्टेप 1 का क्या केस होगा? स्टेप 1, लेट a एंड b सच दैट a पे मतलब फंक्शन की वैल्यू f एट a इज नेगेटिव एंड b पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो? पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको लेट करनी है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं मान देता हूं, मैं पुट करके देख रहा हूं, f0 पे लिया, f0 पे फंक्शन आपका नेगेटिव आ रहा है। f1 लिया, f अगर मैं 1 पुट करूंगा 1 माइनस 4 माइनस 9 विच इज नेगेटिव। ठीक है, f2 लिया, ठीक है 2 लिया, तो यहां पे क्या आएगा? 8 माइनस 8 माइनस 9 विच इज नेगेटिव। ठीक है, और f3 लिया मैंने, f3 पे ये फंक्शन आएगा 27 माइनस 12 माइनस 9 विच इज पॉजिटिव। तो देखिए अब आपको ऐसा ही करते रहना है। अब देखिए एक जगह नेगेटिव आ गया, एक जगह पॉजिटिव, तो सॉल्यूशन जो है इन दोनों के बीच में है, 2 एंड 3 के बीच में ही आपका जो रूट है इस इक्वेशन का वो लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब जो अगला काम आपका है, आपको पहले तो ये डिटेक्ट करना है कि कौन सा a और b है। ठीक है, तो अब आपको ये डिटेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद आपको क्या करना है? x की वैल्यू आपको लेनी है इनके मिड पॉइंट पे। लेट 2 प्लस 3 बाय 2 विच इज 2.5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है आपकी 2.5। अब x की वैल्यू आप पुट कीजिए इस फंक्शन के अंदर और देखिए कि वैल्यू क्या आ रही है। अब मैं एक बार पुट करके देख रहा हूं, विच इज 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 10 माइनस 9 विच इज माइनस 3.375। तो आपका देखिए नेगेटिव आ रहा है। अगर आप 2.5 पुट कर दे रही हैं तो आपका जो फंक्शन का वैल्यू है वो नेगेटिव है। पर अब देखिए
अब जो आपका नया आया नेगेटिव आ रहा है और f at 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव। तो आपको अब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है रूट। आपको ये पता चला कि 2.5 और 3 के बीच में आपका रूट लाई कर रहा है, बस यहां तक पता चला। उसके बाद सेम कंडीशन को आप दोबारा अप्लाई करेंगे। अब आप इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट लेंगे जो कि आएगा 2.75 आएगा। अगर आप इन दोनों के बीच में मिड पॉइंट लेंगे, अब 2.75 पे आप फंक्शन का वैल्यू चेक कीजिए, वो आएगा 2.75 मल्टीप्लाई 2.75 मल्टीप्लाई 2.75 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2.75 माइनस 9। तो ये आपका वैल्यू जो आया फंक्शन एट 2.75 इज इक्वल टू 0.7968, मतलब पॉजिटिव है। देखिए अब यहां पे आपका पॉजिटिव आ चुका है, यहां पे नेगेटिव था, तो सॉल्यूशन विल लाई बिटवीन किस किस में होगा सॉल्यूशन, एक तो 2.5 में नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, बिटवीन 2.5 एंड 2.75। तो इन दोनों के बीच में आपका सॉल्यूशन जो है वो लाई करेगा। तो अब देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट आप ले लीजिए। अब इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट जो होगा वो होगा 2.625, ठीक है। तो आप देखिए ये पॉइंट पे आप फंक्शन का वैल्यू चेक कीजिए, इट इज 2.625 मल्टीप्लाई 2.625 मल्टीप्लाई 2.625 माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9। तो ये आपका आ रहा है, इट इज 2.625 पे आपका फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है माइनस 1.41 कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आपका नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव आ रहा है अगर, तो अब ये नेगेटिव और यहां पॉजिटिव 2.75, तो द सॉल्यूशन विल लाई बिटवीन किस किस के बीच में होना चाहिए वो सॉल्यूशन। अब एक बार मैं इसे रब कर दे रहा हूं, तो आपका सॉल्यूशन इसके बीच में 2.625 और 2.75 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार इरेज कर देता हूं बाकी सबको और यहां पे वैल्यू निकालता हूं x की वैल्यू क्या होगी 2.625 प्लस 2.75 बाय 2, ठीक है। ये होगी अब आपकी x की वैल्यू, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू यहां पे अगर निकालूं तो क्या होगा 2.625 प्लस 2.75 मतलब मल्टीप्लाई करना 2.625 प्लस 2.75 बाय 2, तो ये आ गया है आपका 2.6875, ठीक है। अगर आपका ये के x की वैल्यू ये आ चुकी है 2.6875, तो आप ये पुट कीजिए और सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन का वैल्यू निकालिए, विच इज 2.6 माइनस 4 इंटू 2.6875 माइनस 9। तो ये आ रहा है आपका फंक्शन एट 2.6875 is equal to minus 0.339, so it is नेगेटिव आ रहा है आपका फंक्शन का वैल्यू, और हमें नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही देखना है। तो आपका यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव था, so the solution will lie between किस किस के बीच में सॉल्यूशन होना चाहिए आपका, it is between 2.6875 and 2.75, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ही आपको चलते रहना है। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों का बीच का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं, विच इज 2.6875 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा इस, इट इज 2.71875, ये इसका मिड पॉइंट आया। तो अब आप इस पॉइंट पे सॉल्यूशन निकालिए 2.71875, ठीक है। इसे मैं थर्ड डिग्री तक ही लूंगा, थर्ड प्लेस तक ही लूंगा, तो ये आ गया 2.718 मल्टीप्लाई 2.718 मल्टीप्लाई 2.718 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2.718 माइनस 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन का वैल्यू आया 0.7, तो पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव फंक्शन का वैल्यू और नेगेटिव कहाँ था, लास्ट नेगेटिव इज हियर, तो मतलब इसके और इसके बीच में आपका फंक्शन लाई करेगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो लाई करेगा। तो अब देखिए, अब मैं फटाफट से बाकी सबको इरेज करके बस इन्हें ही रहने देता हूं। तो देखिए बिटवीन किस किस के बीच में लाई करेगा 2.6875 एंड 2.71875, ठीक है। तो अब इन दोनों का
मिड पॉइंट ले लेते हैं which is 2.6875 plus 2.71875 divided by 2, so it is 2.703125। ठीक है, अब इस पे आप फंक्शन का वैल्यू चेक कीजिए। अब इस पे अगर मैं फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहा हूं सो इट इज 2.7031 मल्टीप्लाई 2.703 मल्टीप्लाई 2.703 minus 4 multiply 2.703 minus 9, so it is f at 2.703। ठीक है, ये आ रहा है आपका -063। ठीक है, तो ये अब नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही लेना है, तो यानी कि अब आपका फंक्शन जो है, जो सॉल्यूशन है आपका, वो इसके और इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहां पे फंक्शन का वैल्यू आपका पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि अब ये जो है आपका वो साइड पे हो जाएगा। तो अब मैं इसे बस इरेज ही करना और देखते हैं आगे। अब देखिए इसके और इसके बीच में लाई करेगा, तो लाई बिटवीन किस किस के बीच में लाई करेगा, 2.7031 एंड 2.71875। ठीक है, तो अब इन दोनों का मैं मिड पॉइंट ले लूं। मिड पॉइंट क्या आएगा, 2.7031 प्लस 2.71875 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आ रहा है आपका मिड पॉइंट 2.7109। ठीक है, अब इस पे आप फंक्शन का वैल्यू चेक कीजिए। ठीक है, अब इस पे फंक्शन का वैल्यू चेक करते हैं। इट इज 7109 मल्टीप्लाई 2.7109 मल्टीप्लाई 2.7109 माइनस में 4 इंटू 2.7109 माइनस 9, सो इट इज 0.078। ठीक है, तो अब पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव और आपको नेगेटिव के बीच में चेक करना है, तो मतलब इसके और इसके बीच में आपका सॉल्यूशन का वैल्यू लाई करेगा। तो अब मैं इसे भी हटा देता हूं, तो लाई इसके बीच में करेगा, इट इज लाई बिटवीन 2.7031 एंड 2.7109। ठीक है, आप इन दोनों का मिड पॉइंट लीजिए। मिड पॉइंट क्या आएगा, 2.7031 प्लस 2.7109 बाय 2, इट इज 2.707। ठीक है, अब इस पे आप फंक्शन का वैल्यू चेक कीजिए, फंक्शन एट 2.707। ठीक है, तो अगर मैं इस पे अब फंक्शन का वैल्यू चेक कर रहा हूं तो क्या आएगा, 2.707 मल्टीप्लाई 2.707 माइनस 4 इंटू 2.707 माइनस 9, तो ये आ गया आपका 0.00848। तो अब अगर आपका ये 2 डेसिमल के बाद चला जाता है तो आपका वही सॉल्यूशन होता है, लगभग वही सॉल्यूशन होता है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.707। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।